हेलो बच्चों। जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम बहुत ही जल्द अपने वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे, तो सेकंड यूनिट का हम पहला टॉपिक, सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स पढ़ने के लिए पहले फार्मूले आने चाहिए। मैथमेटिक्स में सबको पता है कि विदाउट फार्मूला कुछ नहीं होगा, तो पहले फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले बहुत टफ होते हैं, बच्चे कहते हैं सर फार्मूले याद नहीं होते हैं, हम क्या करें। तो हम फार्मूलों की बहुत अच्छी ट्रिक्स आपके सामने आज लेके आए हैं। आज हम फार्मूले कराएंगे आपको। हमारे पहले वीडियो में इंटीग्रल्स के फार्मूले होंगे। सेकंड जो हमारा वीडियो आएगा इसके जस्ट बाद, उसमें हम एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज के बाद हम उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो हम लेके चलते हैं आपको फार्मूलों की तरफ। आपने फर्स्ट टर्म में डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, तो डेरिवेशंस के फार्मूले आपको तो आते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब डेरिवेशन के फार्मूलों को बताएंगे, उनको अपोजिट कर देंगे, एंटी कर देंगे, मींस इंटीग्रेशन, क्योंकि फार्मूला तो यही है। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूलों की जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं डेरिवेशन। तो sin x का डेरिवेशन आप लोगों को पढ़ना है, या ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक डेरिवेशन पे हम काम कर रहे हैं अभी। याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक हमारे पास है। कॉट के बाद क्या आता है, साइन, कॉस, टेन, टेन का अपोजिट, फिर कॉस का अपोजिट, और फिर कॉसेक के अपोजिट, साइन के अपोजिट को लेके आते हैं। अब याद कैसे करना है, साइन और कॉस ये तो आपस में ही, साइन का डेरिवेशन कॉस, कॉस का डेरिवेशन साइन, राइट ना। अब आते हैं टेन। टेन का तो ये हो नहीं सकता क्योंकि तो रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो क्या करेंगे, इसको छोड़ दिया जाए, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक का सेक एक्स और टेन एक्स, कॉट टेन की तरह काम करेगा एक छोड़ के। कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, और जितने भी सी हैं सबका डेरिवेशन निगेटिव होता है, राइट ना। तो ये सारे डेरिवेशन को हमने आपको लिखा जो आपने टर्म 1 में पढ़ा था। हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी पर ही काम करेंगे, अभी हम लोग केवल बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये फार्मूले होगा इस तरह से। अब तुम्हें याद होगा क्लास 11th में हम लोगों ने ये फार्मूले पढ़े थे, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, तो वहीं से हम इसका डेरिवेशन सीखते हैं। तो अभी तो हमें डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अभी हम डेरिवेशन का क्या करेंगे, तो अभी तो हमें डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डेरिवेशन का क्या करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब इनको इंटीग्रेशन की तरफ लेके चलते हैं। देखिए cos x इसका इंटीग्रेशन आप यूं समझिए, dx को इधर ले आए और d का मतलब इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है ये। तो बेटे cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, साइन का इंटीग्रेशन cos x प्लस सी, नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स, माइनस है तो माइनस, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स, और माइनस है तो माइनस को इधर ट्रांसफर किया। मेरी बात को समझिएगा, हमने सभी में सी लगा दिया, ये सी लग गया, ये सी और ये सी। सी का मतलब होता है ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको बोलते हैं स्वेच्छाचार। मतलब इंटीग्रेशन में कि रिजल्ट में कुछ न कुछ कम या ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा बहुत, उस माइनर को पूरा करने के लिए सी लगाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। बात समझ आ गई, आसान हो गया। डेरिवेशन के फार्मूलों को सिर्फ उल्टा कर दिया, इंटीग्रेशन बन गया। इट मीन्स एंटी डेरिवेटिव।
ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले कुछ फार्मूलों के लिए। तो चलिए अगले फार्मूले, तो हम पहला डेरिवेशन करेंगे एल्जेब्रिक डेरिवेशन। अगर आपको याद हो तो ऐसे पढ़ाया गया था कि पावर आगे आती है, पावर से एक कम हो जाता है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, x की पावर 5 का डेरिवेशन कैसे करते थे। पावर आगे आ गई, पावर से एक कम हो गया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कैसे करते हैं। देखो पावर आगे आती है, पावर से एक कम, जस्ट उल्टा बोलेंगे, पावर में एक ऐड हो जाता है और वो अपॉन में चला जाता है, प्लस c, राइट। एक एग्जांपल कर लेते हैं, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो पावर में एक ऐड होता है और वो अपॉन में जाता है, प्लस c, राइट। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट के डेरिवेशन की। अब कांस्टेंट का नाम लेते ही बात याद आ गई, मेरा पहला क्वेश्चन कांस्टेंट क्या है भाई। तो कांस्टेंट वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे 5 कांस्टेंट है, यहाँ भी 5, तुम्हारे घर में भी 5 होगा, साउथ अफ्रीका लेके चलते हैं 5 को, 5 मिलेगा, है ना। तो 5 कांस्टेंट है, बट वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। जैसे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो बेसिक वेरिएबल दो ही हैं, x और y। x को 2 पुट कर लेते हैं, x को 3 पुट कर लेते हैं, वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो पता चल गया आपको कांस्टेंट क्या है। तो सपोज हमने कांस्टेंट m लिखा, m बट रहेगा, m से मेरा नाम भी है 0। लेकिन जब हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बोला, mx प्लस c, मतलब कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में x आता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, राइट ना। तो ये होगा हमारे दो एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन और डेरिवेशन। अब हम बात करते हैं लॉगरिथम की। याद करिए, log x का डेरिवेशन आपने पढ़ा 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, जब 1/x का इंटीग्रेशन आता है तो भूल जाते हैं, वो ऐसे करते हैं, लिखते हैं x की पावर -1 dx और फिर फॉर्मूला लगा देते हैं जो अभी हमने बताया था। तो क्या बनता है, x की पावर 0/0। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी, आपको याद होगा क्लास 9-10 में पढ़ाया गया होगा कि समथिंग अपॉन 0, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा फिर वो। तो कभी भी ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत ध्यान रखना है इस पर, ठीक है ना। तो लॉगरिथम का ओनली वन फार्मूला। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की। e की पावर x का डेरिवेशन आपको पता है, e की पावर x, तो इंटीग्रेशन में भी नो चेंज। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी नो चेंज, बहुत बेशरम होता है, ये चेंज नहीं होता, चाहे इंटीग्रेशन करो इसका, चाहे डेरिवेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। अब हम बात करते हैं a की पावर x का डेरिवेशन। आपने पढ़ा a की पावर x log a, तो फिर a की पावर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो इसको डिवाइड कर दिया, तो a की पावर x log a प्लस c, है ना मजे की बात। तो बहुत सारे हमने जो डेरिवेशंस पढ़े हैं सबका एंटी इंटीग्रेशन है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखो सपोज दैट डेरिवेशन का एग्जांपल 5 की पावर x का डेरिवेशन, 5 की पावर x log 5, इंटीग्रेशन का एग्जांपल कर लेते हैं, 5 की पावर x का इंटीग्रेशन 5 की पावर x अपॉन log 5 प्लस c। देखो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन बार बार बोल रहा हूँ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये सारे फार्मूले हमने नॉर्मल फार्मूले सारे कर लिए, याद करना आसान है। कितना अच्छा मैंने मेथड बताया, बस एक बार रिवाइज करो हमारी तरह से और इनको समझ में आ जाएगा आपके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो। चलिए आगे, अब हम जा रहे हैं इनवर्स के इंटीग्रेशन के फार्मूले, इनको पढ़ने के लिए अब हम शुरुआत करते हैं। इनका डेरिवेशन आप लोगों को याद होगा, काफ़ी आसान डेरिवेशन थे इनके,
आपको बताए गए थे साइन इनवर्स x का डेरिवेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस का बिल्कुल यही डेरिवेशन साथ में माइनस, चाहो तो आप ऐसे लिख लो। टेन इनवर्स x का डेरिवेशन आपको बताया गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन कॉट का बिल्कुल यही डेरिवेशन सिर्फ माइनस। क्यों? क्योंकि c है ना, मैंने बोला ना डेरिवेशन में जितने भी c होंगे उनका माइनस आगे आ जाएगा उनका डेरिवेशन। ये c आ गया, ये लो माइनस आ गया। ये थे डेरिवेशन के फॉर्मूले, इनको अपोजिट करते हैं इंटीग्रेशन है, सिंपल सी तो बात है। ये देखिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि निगेटिव ओनली। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x, इसका नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है। इसका इंटीग्रेशन और इसका नहीं होगा, सब में प्लस सी लगा लो। बस इंटीग्रेशन के इतने फार्मूले, बेसिक फार्मूले इतने ही है, सारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 7.1 के साथ। आप लोग स्पीड से मेहनत करिए क्योंकि टाइम आपके पास कम है। मेरा मानना है आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट वीक से स्टार्ट होने चाहिए, तो मेहनत करिए हमारे साथ। जो डाउट आएंगे आप हमसे पूछे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज के साथ।